हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं टू ऑटमन पोएम, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। टू ऑटमन पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक ओड है। और सबसे पहले हम जॉन कीट्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम टू ऑटमन पोएम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे और लास्ट में हम जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस पोएम की। तो सबसे पहले जॉन कीट्स के बारे में बात करते हैं। जॉन कीट्स जो कि फेमस रोमांटिक पोइट हैं, बहुत ही कम एज में जो है इनकी डेथ हो गई थी। और जो जॉन कीट्स थे वो एक सेंशुअस, रोमांटिक और फिलोसफिकल पोइट हैं। और इनको जो है पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ में जो है सुंदरता देखते हैं और ये सुंदरता प्रेमी भी हैं। जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि अगर ये ज़्यादा जीते तो ये शेक्सपियर से भी आगे निकल जाते। इतना ज़्यादा मतलब इनकी हम जो पोइट्री हैं उनमें जो है परिपक्वता देखते हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने जो डेथ्स और मिसफॉर्चून्स देखे, उनका ये असर पड़ा कि ये एक दर्शनशील यानी कि फ़िलोसफिकल पोइट बन गए। इन्होंने जो है हर आस्पेक्ट था जो ब्यूटी का, उनकी पूजा की है। बहुत कीन इनका ऑब्जर्वेशन रहा है। मतलब ये सेंशुअस पोइट हैं, हर चीज़ में जो है इन्होंने अपनी तीव्र क्षमता थी इनकी देखने की। और इनकी जो डेथ है वो 1821 में हो जाती है, जब ये सिर्फ 25 एज के ही होते हैं। तो जॉन कीट्स के बारे में हमने क्या जाना कि एक सेंशुअस पोइट हैं, कीन ऑब्जर्वेशन है इनका, रोमांटिक पोइट थे, पोइट ऑफ ब्यूटी हैं। तो ये सब हमने जॉन कीट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट मतलब ये 25 की एज में ही जो इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जो है टू ऑटमन पोएम का इंट्रो करते हैं। जो टू ऑटमन जो पोएम है ये एक ओड है। ओड का मतलब होता है कि एक संबोधन गीत है, जो कि पतझड़ के मौसम को जो है संबोधित की गई है। और इसमें हम जो है देखते हैं कि इसमें कितना मतलब ब्यूटीफुल ओड है ये, कि जॉन कीट्स ने पतझड़ में भी जो है सुंदरता को ढूंढा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इस ओड में हम इसके अलावा ये फल फूल ये सब कैसे फलते फूलते हैं, किस मौसम में क्या है, ये सब जानेंगे। और पतझड़ और सूर्य का क्या रिलेशन है ये देखेंगे। 1819 में यह ओड लिखा गया था, यानी कि 1821 में इनकी डेथ हुई थी। तो मतलब उसके 2 साल पहले ही यह ओड टू ऑटमन लिखा गया था। बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट ओड है ये, पोएम है, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती है, तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है। टू ऑटमन पोएम हम इसके अब जो स्टेंजा वाइज जो हैं समरी एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का, वो हमारा होगा कि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं इसी वीडियो के। तो पढ़ना शुरू करते हैं। स्टेंजा 1 जो है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the most cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core। तो जो यह पोएम है टू ऑटमन, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इस पोएम में जो है जॉन कीट्स पतझड़ के मौसम की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं। और कहते हैं कि जो पतझड़ है वो मिस्ट यानी कि फोग, धुंध का जो है मौसम है, मिस्ट धुंध, ठीक है, का जो है मौसम है। और यह वह समय है जब फल पक जाते हैं, इसलिए पतझड़ फलों के पकने का मौसम है। और इस पोएम में बताया गया है कि ऑटमन और सन मतलब पतझड़ और सूर्य परम मित्र हैं, और ये दोनों योजना बनाते हैं कि कैसे जो है फलों को पकाया जाए। इसी के साथ ही ये यह योजना भी बनाते हैं कि घास फूस की छतों के किनारों के साथ लगी बेलों को जो है वो फलों से लाद दिया जाए। ये षड्यंत्र भी बनाते हैं कि किस प्रकार से काई भरे उन वृक्षों को जो कुटीरों में उगे हुए हैं उन्हें सेब प्रदान किए जाएं। हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, वाइन्स होता है बेल, तो कह सकते हैं कि पतझड़ एक ऐसा मौसम है जिसमें फल पकते भी हैं, परिपक्व भी होते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो पतझड़ है हमारे लिए सुंदर मौसम बन जाता है। यहाँ पर जो है पतझड़ मौसम की जो है इतनी प्रशंसा की गई है जॉन कीट्स के द्वारा कि हमारी आंखों के सामने भी ये चित्र हमें नज़र दिखाई देने वाले हैं। मोस्ट का मतलब होता है काई युक्त, कॉटेज ट्रीज़ का मतलब होता है कुटीरों में उगे हुए वृक्ष, और मैचुरिंग का मतलब होता है पका होना। ये सब जो इसमें वर्ड्स जो हैं आने वाले हैं। तो इस स्टेंजा में हमने ये सब जो है पढ़ा कि धुंध और फके हुए फलों का मौसम है। पतझड़ का जो यहाँ पर है पर्सोनीफाई किया गया है, और पतझड़ का जो घनिष्ठ मित्र है वो सूरज है, और ये कैसे जो है फलों को लादने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम द हेजल शेल्स with a sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. For summer has overbrimmed their clammy cells. तो जो ये सेकंड स्ट्रेंजा है इसमें जो पोइट हैं वो ओटमन की फिर से मतलब बात कर रहे हैं, बताते हैं कि पतझड़ एक ऐसा मौसम है जब फल पकते हैं, अधिक से अधिक कलियां खिलती हैं। सूर्य और पतझड़ का एक ही काम है कि फलों को कैसे पकाया जाए, और गोर्ड का मतलब होता है खीरा या फिर लौकी। ये योजना बनाते हैं कि कैसे काम किया जाए मिलकर, खीरों को कैसे पकाया जाए। अखरोटों के जो छिलके हैं उनके अंदर स्वीट कर्नल यानी कि मीठी गिरी जो होती हैं उनसे ये भर देते हैं। हेज़ल का मतलब होता है अखरोट, और जो है स्वीट कर्नल भर देते हैं मतलब कि मीठी गिरी से भर देते हैं, खीरों को पका देती हैं, और इसके साथ अधिक से अधिक कलियां पैदा करने का जो है निर्णय लेते हैं। और बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीज़न में ये कलियां जो हैं खिलकर फूल बन जाएंगी, और फूलों से मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करेंगी और उनके चिपचिपे छत्ते शहद से भर जाएंगे। वे प्रसन्न होंगी, खुश होंगी, और सोचेंगी कि उनके ये जो अच्छे दिन आए हैं वो कभी भी जो हैं ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इस स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि जो है बीज का जो घर होता है बी हाइव, उसको जो है ये शहद से भर देंगे, और अब ये जो है कलियां खिल जाएंगी जो कि आगे जाकर फूल बन जाएंगी, और मधुमक्खियाँ भी खुश हो जाएंगी और सोचेंगे कि उनके अच्छे दिन ऐसे ही रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे। अखरोट को जो है ये मीठी गिरी से भर देते हैं। तो ये सब जो है हमने सेकंड स्टेंजा में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि सेकंड स्टेंजा में जो है जॉन कीट्स क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे लौकी को जो फुला देता है ये मौसम, फलों को जो है अंदर से पका देता है, अंदर तक पका देता है। ये सब जो है हम सेकंड स्टेंजा में देखते हैं, और मधुमक्खियाँ भी खुश हो जाती हैं। मैं बार बार लाइंस कुछ इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेंजा है थर्ड। Who hath not seen oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind. Soft lifted होता है slightly risen। तो जो थर्ड स्टेंजा है उसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब जो पोइट है वो कहता है कि यदि एक व्यक्ति बाहर खेतों में निकल जाए तो वह पतझड़ को एक किसान के रूप में देख सकता है। उसे जो है अपने अनाज के ढेरों के बीच बैठा देख सकता है। अपनी फसल का काम उसने पूरा कर लिया है, उसने भूसे से अनाज को जो है अलग कर लिया है, और वह खेत खलिहान में निश्चिंत केयरलेस होकर बैठा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, और यह हल्की हल्की हवा उसके बालों को जो है उड़ा रही है। तो जो थर्ड स्टेंजा है इसमें हमने ये पढ़ा है कि मतलब जो सुंदर चित्र पेश करता है पोइट इस पोयम में चार। तो सबसे पहला बता रहा है कि अपनी फसल काटकर कैसे निश्चिंत होकर खलिहान में बैठा है, और उसके बाल कैसे उड़ रहे हैं इस हवा में। तो थर्ड स्टेंजा में हमने ये पढ़ा, और ये पोएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको
हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आपको ये पढ़नी भी चाहिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि जॉन कीट्स को क्यों पोएट ऑफ ब्यूटी कहा गया है, कि वो कैसे जो ब्यूटी है उसको जो है इतना सजीव चित्रण करते हैं कि हमें अच्छे से समझ भी आ जाती है पोएम, और मतलब हमारे आँखों में जो वो है बस भी जाती है, हम जो हैं वो पिक्चर्स जो हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा में हमने यही पढ़ा। नेक्स्ट स्टैंजा में हम बाकी के 3 चित्र जो हैं वो देखने वाले हैं, मतलब कि इन्होंने इस पोएम में 4 जो चित्र हैं वो प्रस्तुत किए हैं। ये एक तो हमने देख लिया, ग्रेनरी फ्लोर, खलिहान पर बैठा है किसान केयरलेस होकर, एक तो ये है, और अगले 3 चित्र जो हैं हम स्टैंजा नंबर 4 में देखेंगे। स्टैंजा 4, और ऑन अ हाफ रीप्ड furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next sweat and all its twin flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook or by a cider press, and with patient look thou watchest the last oozings hours by hours। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस स्टैंजा में देखते हैं कि जो पतझड़ है उसके मौसम को कई रूपों में हम देख सकते हैं। उसे एक फसल काटने वाले के रूप में देख सकते हैं। पोस्ट की वास्प जो होती है उससे उसको नशा हो गया है, और वो एक आधी कटी क्यारी पर ही एक गहरी सी नींद में सो गया है, और फलस्वरूप अनाज की अगली मुट्ठी फिलहाल उसकी दरातों से बच गई, स्पेयर हो गई। फिर हम पतझड़ को खेत में बिखरे अनाज के बालों को चुनकर इकट्ठा करने वाले किसान के रूप में देख सकते हैं। अपने सिर पर भारी बोझ उठाए वह एक छोटी सी नदी को पार कर रहा है। हम पतझड़ को सेबों की शराब बनाने वालों के रूप में भी देख सकते हैं। उसे हम अपने कोल्लू के पास बैठे देख सकते हैं। वह बड़े धैर्य से अपने कोल्लू के सेब के रस की आखिरी बूंदों को निचड़ते हुए देख रहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में 3 सुंदर चित्र हैं जो पतझड़ के मौसम में हो रही 3 मुख्य गतिविधियों को जो है दर्शाते हैं। हाफ रीप्ड होती है मतलब आधी पकी, साउंड अस्लीप मतलब कि गहरी नींद में सोना। ठीक है, फ्यूम ऑफ पॉपीज़ मतलब पोस्ट की जो वाष्प होती है वो, ड्रोज्ड मतलब कि नशा हो गया है, और स्पेयर्स मतलब होता है कि बच गई। तो इस स्टैंजा में हमने पढ़ा कि मतलब जो 4 चित्र इन्होंने सुंदर हमारे सामने पेश किए थे, पहला हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, फसल काटने वाले का है जो कि गहरी नींद में सो गया है। उसके बाद अगली पूली जिसमें फूल लगे हुए थे वो उसकी दराती से बच गए। तीसरा हम देखते हैं कि खेत में गिरे बाल इकट्ठे करने वालों का है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि सेब से जो शराब बनाई जा रही है वहाँ पर जो कोल्लू के बैल के पास बैठा है वह धैर्य से कोल्लू से जो रस की आखिरी बूंदें हैं उनको निचुड़ते हुए देख रहा है। इस प्रकार इस पद्य में हम 4 सुंदर जो हमारे समक्ष चित्र प्रस्तुत किए गए हैं वो हमने देखे हैं जो पतझड़ की गतिविधियों के प्रतीक हैं। ठीक है, ये हमने स्टैंजा नंबर 4 में पढ़ा। ये बहुत ही इजी पोएम है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इनके मीनिंग्स मैं आपको साथ में बता रही हूँ, और जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगी तो कुछ मैं आपके लिए ही छोड़ दूँगी कि आपको उनके मीनिंग्स आते हैं या नहीं। नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 5, वेयर आर सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ दैम, दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू, while barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful chore the small gnats mourn among the river swallows borne aloft or sinking as the light wind leaves or dies। स्टैंजा नंबर 5 में जो हैं पोइट जो हैं पतझड़ के संगीत की बात करते हैं कि पतझड़ का अपना अलग म्यूज़िक है। मतलब सॉन्ग की बात करें पतझड़ की, वह कहते हैं कि जैसे बसंत ऋतु है उसका जो मधुर संगीत होता है उसे हम नहीं सुन सकते। इस मौसम में बुलबुल और कोयलों के जो हैं हम गीत नहीं सुन सकते, बट जो इस मौसम का भी अपना एक अलग जो है संगीत है, अलग जो है म्यूज़िक है। जब शाम को सूर्यास्त के समय आकाश में बादल लाल हो जाते हैं
तो ऐसा लगता है कि जैसे वे जल रहे हों। वे नीचे खेतों पर एक हल्का गुलाबी रंग बिखेर देते हैं। तब हम नदी के पास उन सरकंडों में छोटे मच्छरों को अपने उदासी भरे गीत गाते हुए सुन सकते हैं। क्लाउड ब्लूम्स यहाँ पर वही है कि जो लाल जो हो जाते हैं बादल, ये बात कर रहा है। और हम जो छोटे मच्छर हैं उनके भी उदासी भरे हुए गाने हम सुन सकते हैं रिवर के पास जो होते हैं। हवा के हर झोंके के साथ वो कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे आते हैं, और इस प्रकार पतझड़ का एक अपना उदासी भरा संगीत है। तो फिफ्थ स्टैंजा में हमने जो है म्यूज़िक ऑफ ऑटमन के बारे में जाना कि सॉन्ग्स, म्यूज़िक या फिर रिदम जो है पतझड़ की भी है, वो भले ही बसंत की तरह ना हो। स्टैंजा सिक्स्थ, ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न, hedge crickets sing, and now with treble soft the red breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies। गार्डन क्रोफ्ट का मतलब होता है कि गार्डन का कोई कोना, कॉर्नर, ठीक है। ट्रेबल की मतलब थिन वॉइस होती है, और लैम्प्स का मतलब होता है मेमने, और स्वेलोज मतलब कि यहाँ पर होता है अबाबिले के बारे में बात हो रही है। रेड ब्रेस्ट विसल्स, रेड ब्रेस्ट पीपल। यहाँ पर जो है हम इस स्टैंजा में देखते हैं कि मधुर आवाज़ें जो होती हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। जिन मधुर आवाज़ों को हम पतझड़ में सुनते हैं, एबाबिले, रेड ब्रेस्ट जो होती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करते हुए नज़र आते हैं। जो ये आवाज़ें आती हैं पतझड़ में, ये हमें बताती हैं कि जो पतझड़ हैं वो सुंदरता से वंचित नहीं है। रेड ब्रेस्ट अपनी तीखी और मधुर आवाज़ से गाता है। अब्बाबिले जो कि स्वेलोज आकाश में इकट्ठी हो जाती हैं और वातावरण को अपनी चहचहाने की आवाज़ों से भर देती हैं। इस बाड़ में हम झिंगुर के गाते हुए भी सुन सकते हैं। इस प्रकार पोइट ने यहाँ साबित कर दिया है कि पतझड़ एक नीरस मौसम नहीं है, यह अपनी ही सुंदरता से जो है भरा हुआ है। रेड ब्रेस्ट क्या है, तीखी आवाज़ में गाती हैं, बट मधुर आवाज़ होती है इनकी। और जो अब्बाबिले होती हैं वो आकाश में इकट्ठी होती है। तो इस प्रकार हमने आज की पोयम में ये पढ़ा कि सुंदरता कैसे है ऑटमन में। जॉन कीट्स ने ये साबित किया कि ये पोइट ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि हमने इनकी हर एक लाइन में पोएम की हमने सुंदरता देखी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका इतना कीन ऑब्जर्वेशन था ना ब्यूटी को लेकर, इतने सेंशुअस पोइट थे ये। हम ये सब बातें साबित कर सकते हैं इस पोएम के हिसाब से, क्योंकि इस पोएम में हर एक चीज़ को इतने अच्छे से पेश किया गया है। 4 चित्रों के माध्यम से हमें जो है ऑटमन की सुंदरता दिखाई गई है। ऑटमन के म्यूज़िक के बारे में बताया गया है कि ऑटमन का भले ही स्प्रिंग की तरह मधुर ना हो, बट म्यूज़िक तो है, उदासी भरा है बट है। और इसके साथ ही हमें इसके जो ट्यून्स हैं वो भी बताए कि कैसे जो है एबाबिले हैं, मतलब कि स्वेलोज़ हैं, रेड ब्रेस्ट हैं, उन सब की आवाज़ों के बारे में बताया। और यहाँ पर जो है हमें 4 चित्र प्रस्तुत किए, और उन 4 चित्रों में से हमें जो है इस पोएम की ब्यूटी का और ज़्यादा मतलब पता चला।